सो हे गाइस, तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर है क्या? तो ये चैप्टर हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंदर पढ़ा था कि रूट्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं और ये देखो तुम्हारे लिए 2 एग्जांपल्स भी हैं और ये अभी करो इसी वक्त। वीडियो को रोको एंड इन 2 क्वेश्चंस को करो। पहला क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है? x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इन दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड करके मुझे रूट्स जानने हैं। जैसे भी करो अभी करो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। तो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये लेक्चर तुम्हारा आखिरी लेक्चर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगी। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? तो देखो, रूट्स कई टाइप के होते हैं जो तुम्हें 2 आंसर मिलेंगे। ये होता है कि कई बार रूट सेम हो जाते हैं, इक्वल होता है। कई बार होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार होता है कि तुम्हें नेगेटिव नंबर मिलेंगे और रियल नहीं होते हैं। तुम पता कैसे करोगे? पहले से वो तुम पता करोगे इस फॉर्मूले से, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये d डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तुमने पहले ही पढ़ा था कि हमने पूरा फॉर्मूला किया था, पर ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, जो तुम्हें इक्वेशन मिलेगी उसमें से b का कोफिशिएंट लिखो माइनस उसको स्क्वायर कर देना माइनस 4ac। 4 को लिखो a और लास्ट का c, तीनों को सब पूरा सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हें अगर d 0 से बड़ा मिले, मतलब 1 मिले, 2 मिले, कोई भी नंबर मिले, मतलब है, सिंपल बात है, वो पॉजिटिव है एंड 2 अलग अलग रूट्स हैं। मतलब एक रूट 2 हो सकता है, एक रूट 4 हो सकता है, सिंपल बात है। लेकिन अगर d इक्वल्स टू 0 मिले, मतलब है कि रूट जो होगा वो इक्वल होगा, ट्विन्स होंगे। जैसे 2 दोनों 2 2 होंगे, दोनों 6 6 होंगे, या दोनों 69 69 हो सकते हैं। तो ऐसी बात है। लेकिन अगर d जो है वो छोटा हुआ 0 से, मतलब अगर -1 -2 कोई भी नंबर हो, मतलब है जो आंसर में रूट जो आएगा वो भी नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव वाले जो होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, मतलब रियल रूट्स नहीं होते। तो ये ध्यान रख लेना। अब इसके साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है? बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, हमारे हो चुके 24 सब्सक्राइबर्स। मैंने जस्ट कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है और तुम लोगों ने 24 सब्सक्राइबर्स भी करवा दिए। इस महीने का टारगेट मेज ने जो रखा था 10, पर तुम लोग ने 24 करवा दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब अगले महीने का टारगेट हमें सोचना पड़ेगा। इवन तो 50 है ऑफिशियली, पर हाँ, तुमने आधा कंप्लीट करवा दिया, तो प्लीज जाओ सब्सक्राइब करो अभी तक नहीं किया तो। एंड अब इसको पढ़ते हैं। तो देखो, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? इज 3 मीटर मोर देन ब्रेथ। बस अब मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल लो, उसकी जो लेंथ है वो x प्लस 3 है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्रेड को भी x मान ले तो x प्लस 3 हो जाएगा, सिंपल है। और उसका एरिया क्या दिया है? 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब एक रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड करते हैं, x प्लस 3 x। देखो आंसर निकला 54। अब पूरा सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 0। ठीक है। अब इसको सिंपली, अब इसके रूट्स निकालते हो, कैसे निकलेगा? x प्लस 9 x माइनस 6, एक निकला -9, एक निकला 6, एक निकला 6। तो ये बताओ कि क्या आंसर जो लेंथ है, कोई भी डिस्टेंस है, तुम्हें डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, नहीं टाइम डिपेंड करता है साइंस के किस टॉपिक पे हो, लेकिन हाँ लेंथ हुआ, तुम डिस्टेंस कवर किए, क्या वो माइनस में हो सकता है? क्या तुमने कवर किया हुआ डिस्टेंस वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। क्या तुम लेंथ जो है वो माइनस में हो सकती है कि नहीं? माइनस में है, वो तो पता नहीं किस डायमेंशन में चली जा रही है लेंथ बनना, पर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम -9 को छोड़ देंगे और x इक्वल टू 6 निकलेंगे। तो b कितना, ब्रेड कितना हुआ? 6 हुआ। और लेंथ कितना हुआ? इस हिसाब से लेंथ हुआ हमारा बेसिकली 9। क्यों? क्योंकि x प्लस 3 था। और इसी के साथ तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। बस इतना सी चैप्टर रहकर तुम्हारा आज के लिए। इवन तो मैंने कल तुम्हें पढ़ा दिया था फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला ही मैंने बता दिया कि तुम कैसे रूट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें टीचर बोले कि ना तुम्हें रूट्स नहीं निकालने, बस ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तुम क्लास 10 में हो, अभी तुम लोग OMR शीट में आंसर नहीं देते हो, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारे आंसर कैसा आता हो। हेंस प्रूफ करके लिख देना कि 0 से ऊपर आया, या 0 आया, 0 से नीचे आया, और इसी तरीके से तुम्हें रियल, सेम या फिर नॉट रियल रूट्स मिल जाएंगे। और इसी साथ तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बताइए गाइस को कैसा लगा आपको चैप्टर, एंड अब हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए कल? अब मैं मैथ्स स्टार्ट करूं या फिर मैं इसको बोलूं तो मैं वापस से हिस्ट्री, सिविक्स या फिर साइंस पढ़ाने के लिए? एक काम करता हूं, उसको बोलूंगा साइंस पढ़ाए, मजा आएगा तुम लोग को। सो या
That's all for today. See you on the next video. Till then, take care and goodbye. And हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। एंड हमारे 24 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड अब मैं चलता हूँ और तुम लोग भी जाओ, एंजॉय करो एंड पढ़ाई करते रहो और लाइफ को एंजॉय करो। सो गुड बाय।